हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 फूड प्रोडक्शन का यूनिट 5 पर्सनल हाइजीन। तो इसमें हम बेसिकली देखने वाले हैं कि किस तरीके से हम पर्सनल हाइजीन को मेंटेन कर सकते हैं, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। बहुत छोटा सा चैप्टर है और बीच बीच में आपको वीडियो में कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे। उन क्वेश्चंस का टाइम स्टैम्प डाल के कमेंट्स में उनका आंसर ज़रूर देना। तो सबसे पहले हम इसके ऑब्जेक्टिव्स पढ़ते हैं इस चैप्टर के। टू लर्न द इम्पोर्टेंस ऑफ पर्सनल हाइजीन, जो पर्सनल हाइजीन है उसका इम्पोर्टेंस क्या है वो हम पढ़ेंगे। टू अंडरस्टैंड द मेंटेनिंग ऑफ पर्सनल हाइजीन, जो पर्सनल हाइजीन है उसको मेंटेन कैसे कर सकते हैं उसको समझेंगे अच्छे से। टू लर्न द हैंड वॉशिंग टेक्निक, और जो हैंड वॉशिंग टेक्निक है वो भी हम सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारा आता है दैट इज़ इम्पोर्टेंस ऑफ पर्सनल हाइजीन। जो पर्सनल हाइजीन है, हमारी खुद की जो हाइजीन है, साफ सफाई है, उसकी क्या इम्पोर्टेंस है। ठीक है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी फूड प्रोडक्शन पर्सनल टू मेंटेन द पर्सनल हाइजीन। किसी भी फूड प्रोडक्शन पर्सनल के लिए अपनी खुद की पर्सनल हाइजीन को मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट ड्यू टू सो मैनी रीजन्स, ये इम्पॉर्टेंट है बहुत सारे रीजन्स की वजह से। सबसे पहला आता है इट कैन बी ड्यू टू पर्सनल रीजन्स, कुछ पर्सनल रीजन्स की वजह से। जैसे कि मतलब अगर आप अपने आप को क्लीन नहीं रखोगे तो आपको बीमारियां हो सकती है, बहुत इलनेस फील हो सकती है, आपको इन्फेक्शंस हो सकते हैं। ठीक है, तो पर्सनल रीज़न की वजह से भी हमें पर्सनल हाइजीन रखनी ज़रूरी होती है। इट कैन बी फॉर द सोशल हेल्थ, सोशल हेल्थ के लिए भी। देखो, जैसे हमें इन्फेक्शन हो रहा है और हम साफ़ सफाई नहीं रखेंगे तो हमारे आसपास वाले लोगों को भी वो इन्फेक्शन हो सकता है, अगर वो डिज़ीज़ जो हो वो स्प्रेडेबल हो तो। और क्योंकि हम फूड प्रोडक्शन पर्सनल हैं तो हमें अपनी खुद की हाइजीन रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि फिर फूड भी कंटामिनेट हो सकता है। इट इज़ द वे ऑफ लिविंग अ गुड लाइफ टू, और पर्सनल हाइजीन रखना एक गुड हैबिट होती है, अच्छा होता है, तो ये भी एक रीज़न है। ठीक है, if we can maintain a good personal hygiene, then it will help us to prevent the development of different infections and also the spread of illness and bad odor. देखो, अगर हम पर्सनल हाइजीन मेंटेन रखते हैं तो ये हमें हेल्प करता है किसी भी तरह के इन्फेक्शन को डेवलप ना होने में। ठीक है, मतलब कोई भी तरह का इन्फेक्शन डेवलप ना हो उसको प्रिवेंट करने में हेल्प करता है। और किसी भी तरह की इलनेस जो है, किसी भी तरह की बीमारी जो है वो फैले ना, तो उसमें भी हेल्प करता है। बैड ओडर, मतलब अगर कोई नहाता नहीं है, ठीक है, साफ़ सफाई नहीं रखता तो उसमें से बदबू आती है ऑब्वियसली, राइट। तो बैड ओडर भी वो प्रिवेंट करता है। ठीक है, द इम्पॉर्टेंस ऑफ पर्सनल हाइजीन शुड बी टॉट इन द अर्ली एज। तो बचपन में ही हमें ये चीज़ सीख लेनी चाहिए कि पर्सनल हाइजीन कितनी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, द हेल्थ प्रॉब्लम्स आर द रिजल्ट ऑफ पुअर पर्सनल हाइजीन। तो जितनी भी हेल्थ प्रॉब्लम्स होती है वो पुअर पर्सनल हाइजीन की वजह से ही होती है। मतलब पर्सनल हाइजीन हम अच्छे से मेंटेन नहीं करते तो हमें क्या होती है, बहुत सारी बीमारियां लग जाती है, राइट। तो नेक्स्ट आता है मेंटेनेंस ऑफ पर्सनल हाइजीन। पर्सनल हाइजीन इज अबाउट कीपिंग आवर बॉडी, आवर टीथ, आवर हेयर, आवर क्लॉथ्स एंड ऑल्सो आवर जेनिटल एरिया क्लीन। देखो, पर्सनल हाइजीन का मतलब होता है कि हम अपनी बॉडी को, अपने टीथ को, अपने हेयर को, अपने बालों को, मतलब अपने कपड़ों को और अपने जेनिटल एरियाज को क्लीन रखें। ठीक है, इट इज़ वन ऑफ द मैकेनिज्म विच इज़ यूज फॉर ब्रेकिंग द साइकिल ऑफ डिजीज ट्रांसमिशन। ये एक तरह का ऐसा मैकेनिज्म है जो कि हमें हेल्प करता है कि जिस भी तरह के जो भी डिजीज़ है उसका ट्रांसमिशन के साइकिल को हम तोड़ सकें। देखो, जैसे हमें किसी भी तरह की ऐसी डिजीज़ हुई भी हो जो कि स्प्रेडेबल हो, ठीक है, तो उसके ट्रांसमिशन को रोकने के लिए, उसके ट्रांसमिशन के साइकिल को ब्रेक करने के लिए ये जो पर्सनल हाइजीन है ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। ठीक है, it will also help the individual to have a good aesthetic value of the people he she is living with. Personal hygiene is therefore can be explained as a measure taken at individual level which will promote personal cleanliness and which will avoid the transmission of disease from source to susceptible host is prevented.
देखो बेसिकली इसमें यही बताया है कि आपको अपनी पर्सनल हाइजीन मेंटेन करनी चाहिए। पर्सनल हाइजीन मेंटेन करोगे तो अच्छे दिखोगे, आपकी एस्थेटिकनेस बनी रहेगी, ठीक है, आपकी जो पर्सनालिटी है वो अच्छे से मतलब बहुत अच्छी रिफ्लेक्ट होगी। तो यही चीज़ इसमें बताई गई है। मैनी हेल्थ प्रॉब्लम्स विल रेज ड्यू टू द पुअर हाइजीन बिहेवियर ऑफ पीपल। ठीक है, बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स जो होती है वो रेज होती है, मतलब निकल के आती है, और वो भी किस वजह से, उनके पुअर हाइजीनिक बिहेवियर की वजह से। फॉलोइंग आर द पॉइंट्स आर नेसेसरी फॉर मेंटेनिंग द पर्सनल हाइजीन। अब पर्सनल हाइजीन हमें क्यों मेंटेन करनी चाहिए, ठीक है, उसकी नेसेसिटी क्या है, तो वो हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहला आता है दैट इज बॉडी इमेज। The person having depression and neglected feel will have low self-esteem, which is also applicable while maintaining the personal hygiene. The well-maintained hygienic body will also have charming personality and attractive impression on others and also gives confidence too. तो देखो इसमें क्या बताया गया है कि कोई भी पर्सन है वो डिप्रेस्ड फील कर रहा है, नेग्लेक्टेड फील कर रहा है, तो ऑब्वियसली उसका सेल्फ एस्टीम बहुत ज़्यादा लो होगा, ठीक है। लेकिन अगर वो अपना पर्सनल हाइजीन मेंटेन करता है तो वो भी बहुत ज़्यादा चार्मिंग दिख सकता है, उसकी पर्सनालिटी भी बहुत अच्छी हो सकती है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव इम्प्रेशन पड़ सकता है उसका लोगों पर। तो बेसिकली हमारी जो बॉडी इमेज है वो इन्हांस होती है पर्सनल हाइजीन मेंटेन करने से। नेक्स्ट रीज़न है सोशल रीजंस। By ensuring that our body is clean and well presented, we become more assured of projecting a positive body image that reflects our personalities. तो देखो हम अपनी पर्सनल हाइजीन मेंटेन करते हैं तो हमारी जो पर्सनालिटी होती है वो बहुत चार्मिंग हो जाती है, बहुत साफ़ सुथरे हम रहते हैं, तो हमारी जो पॉजिटिव बॉडी इमेज है वो लोगों को रिफ्लेक्ट होती है। सो दिस इज सोशल रीज़न। नेक्स्ट आता है हेल्थ रीज़न। Always a poor hygiene will lead to a poor health. If any type of injury is not treated properly, then due to bad hygiene, it can lead to infections. Some of the infections are tend to spread, so they should be treated on time. अगर हम पुअर हाइजीन रखते हैं, अपने आप को साफ़ नहीं रखते हैं, तो उसकी वजह से हमारी हेल्थ भी ख़राब हो सकती है, हमारी पुअर हेल्थ हो सकती है, ठीक है। अब जैसे हमें कोई भी तरह की चोट लगी है, इंजरी हुई है, अगर हमने उसे प्रॉपर्ली ट्रीट नहीं किया, ठीक है, हमने बैड हाइजीन रखा, तो हमें इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक है। और कुछ इन्फेक्शंस ऐसे होते हैं जो कि स्प्रेड हो सकते हैं, तो इस वजह से उनको टाइम पर ट्रीट करना, तो इसलिए इससे अच्छा है कि हम अपने आप को साफ सुथरा रखें, है ना। नेक्स्ट आता है साइकोलॉजिकल रीजंस। A well-presented person will have a confident behavior and will impress others too. Maintaining a hygienic practice helps to reduce the risk of ill health. देखो हमने ऊपर भी पढ़ा था बॉडी इमेज में कि जब कोई डिप्रेस्ड पर्सन होता है वो पर्सनल हाइजीन को मेंटेन करता है तो वो भी बहुत अच्छा फील करता है, बहुत चार्मिंग पर्सनैलिटी उसकी हो जाती है, ठीक है, अट्रैक्टिव इम्प्रेशन पड़ता है। वैसे ही हमारे मतलब वही चीज़ तो है कि हमारे डिप्रेस्ड माइंड को वो अच्छा कर देता है। तो वही साइकोलॉजिकल रीज़न है कि जब हम पर्सनल हाइजीन को मेंटेन रखते हैं तो हम बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करते हैं, दूसरों को अच्छे से इम्प्रेस कर पाते हैं, ठीक है। हमारी हाइजीनिक प्रैक्टिसेस की वजह से हमारी जो हेल्थ है वो भी बहुत बेटर रहती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हैंड वॉशिंग टेक्निक्स। वॉशिंग ऑफ हैंड्स इज द मोस्ट नेसेसरी पार्ट ऑफ द पर्सनल हाइजीन। नाउ अ क्वेश्चन कम्स इन आवर माइंड दैट व्हेन वी शुड वॉश आवर हैंड्स। तो देखो वॉशिंग ऑफ हैंड्स, अपने हाथ को साफ रखना, धोना अपने हाथ को, ये पर्सनल हाइजीन का बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है कि हमें कब कब जो है अपने हाथ को धोना इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने बिफोर और आफ्टर बताया कि हमें किस चीज़ से पहले हमें अपना हाथ धोना चाहिए। स्टार्टिंग टू वर्क, when we are going to start any work which is related to the production, then it is very necessary to wash the hands. It can be done with any good hand washing liquid. Then wipe your hands before the start of job. देखो जब हम प्रोडक्शन से रिलेटेड काम को स्टार्ट करते हैं, प्रोडक्शन क्या होता है, किसी भी चीज़ को बनाना, बनाना। तो जब फूड प्रोडक्शन की बात करते हैं तो उसमें क्या करते हैं, हम फूड कुक कर रहे होते हैं, ठीक है, तो दैट इज प्रोडक्शन,
किसी भी नई चीज़ को बनाना दैट इज़ प्रोडक्शन। तो उससे रिलेटेड किसी भी काम से पहले हमें अपने हाथ को धोना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। हम किसी भी तरह के अच्छे हैंड वॉशिंग लिक्विड का यूज़ कर सकते हैं। फिर उसके बाद हाथ धोने के बाद हमें अपने जो हाथ है उसे वाइप कर लेना है, ड्राई कर लेना है और फिर हम अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आफ्टर। ऐसे कौन से काम हैं जिनको करने के बाद हमें अपने हाथ धोने चाहिए, ठीक है। सबसे पहला आता है हैंडलिंग रॉ इंग्रेडिएंट्स। There are so many raw ingredients which are purchased with dust and dirt, like sometimes we find soil attached with the roots, vegetables. Onion also have dust on it and similar with all the raw materials, so it is very necessary to wash hands after handling the raw ingredients. So basically जैसे आप कोई भी raw material purchase करते हो, ठीक है, उनके साथ ना सॉइल अटैच्ड होती है। जैसे कोई भी रूट वेजिटेबल होता है, जैसे अनियन, पोटैटो, तो ये सारे जो होते हैं ना रूट वेजिटेबल्स होते हैं, तो इनके साथ ना कभी कभी हमें ना बहुत सारी डस्ट दिखती है। तो जैसे हम उन्हें परचेज़ करते हैं तो हमारे हाथ गंदे हो जाते हैं, ऑब्वियसली हमारे हाथ में डस्ट लग जाती है। तो उसको हैंडल करने के बाद, उसको रखने के बाद फिर हमें अपने हाथ धो लेने चाहिए, क्योंकि हमारे हाथ गंदे हो जाते हैं। नेक्स्ट आता है स्मोकिंग, ईटिंग और ड्रिंकिंग। इट्स वेरी नेसेसरी फॉर अ फूड प्रोडक्शन पर्सनल टू वॉश हैंड्स आफ्टर द मील्स और आफ्टर ड्रिंक। इट इज़ कंपल्सरी टू वॉश हैंड्स आफ्टर स्मोकिंग एज इट कैन लीड टू कंटामिनेशन ऑल्सो। देखो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नेसेसरी है किसी भी फूड प्रोडक्शन पर्सनल के लिए अपने हाथ धोना किसी भी मील के बाद या फिर ड्रिंक करने के बाद, मतलब कुछ भी आपने पिया तो उसके बाद, और मील खाने के बाद कुछ भी आपने खाया तो उसके बाद हैंड वॉश करना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। साथ जैसे कुछ लोग स्मोकिंग करते हैं, तो स्मोकिंग करने के बाद कंपलसरी है कि आपको अपना हाथ धोना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने अपने हाथ नहीं धोए तो कंटामिनेशन हो सकता है, क्योंकि जो सिगरेट होता है उसमें बहुत गंदे केमिकल्स होते हैं, इसलिए हमें अपने हाथ को धोना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। यूजिंग अ हैंडकरचीफ और टिश्यू। वॉशिंग द हैंड्स आफ्टर यूजिंग द हैंडकरचीफ and the tissue is very necessary as they might contain some germs which can lead to the contamination. देखो जब भी हम किसी भी तरह के टिश्यू को यूज़ करते हैं या हैंडकरचीफ को यूज़ करते हैं तो हमें अपने हाथ को धोना ज़रूरी है, क्योंकि उसमें थोड़े थोड़े ना जर्म्स होते हैं जिसकी वजह से कंटामिनेशन हो सकता है, इसलिए हमें अपने हाथ धोना इम्पॉर्टेंट होता है। Hang any part of your body. Our body contains lots of minute germs which are not visible with the naked eyes. So if any of the food production person touches any part of the body, he or she should wash hands after touching any part of the body. हमारी जो बॉडी होती है उसमें बहुत छोटे छोटे जर्म्स होते हैं, मिनट मतलब छोटे छोटे, ठीक है, बहुत छोटे छोटे जर्म्स होते हैं जो कि हमें अपने खुली आंखों से नहीं दिख सकते हैं, ठीक है। तो किसी भी तरह की फूड प्रोडक्शन पर्सनल अपनी बॉडी को जब भी टच करते हैं तो उन्हें अपने हाथ को धोना चाहिए। उसके बाद क्लीनिंग और टेकिंग आउट गार्बेज। While cleaning or taking out the garbage, we come in contact with harmful microorganisms. So it is very well suggested that after cleaning or taking out the garbage, the food production personnel should wash the hands with hand washing liquid soap. देखो जब भी हम कोई क्लीनिंग कर रहे होते हैं, ठीक है, मॉप वगैरह से, या फिर हम कोई भी गार्बेज जो है बाहर डाल रहे होते हैं, फेंक रहे होते हैं, तो हमें तब भी अपना हाथ धोना चाहिए, क्योंकि गार्बेज वगैरह में और जब भी हम क्लीनिंग वगैरह करते हैं तो उस जगह के आसपास ना बहुत सारे हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि अच्छे नहीं होते हैं। तो इसलिए हमें ना हैंड वॉशिंग लिक्विड से अपने हाथ को धो लेना चाहिए जब भी हमारा काम हो जाए तो। Using the washroom. While working in the production area, the kitchen personnel come in contact with the washroom, which can lead to contamination also. It is very much required that he should wash hands properly with water and soap after using the washroom. देखो जब भी हम वॉशरूम यूज़ करते हैं हमें ये चीज़ पता है, देखो अगर गार्बेज के आसपास हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं तो ऑब्वियसली वॉशरूम के आसपास तो होंगे ही, है ना। तो जब भी हम वॉशरूम को यूज़ करते हैं तो हमें वॉशरूम यूज़ करने के बाद जो सोप लिक्विड होता है या सोप, ठीक है, वो यूज़ करके अपना हाथ धोना चाहिए। Washing hands is a very good way to reduce the chance of contaminating food with the bacteria.
हैंड वॉश करने से क्या होगा कि हमारा जो फूड है वो कंटैमिनेट नहीं होगा बैक्टीरिया से, और हैंड वॉश करना बहुत ही अच्छा तरीका है जिससे कंटैमिनेशन को हम रोक सकते हैं। Warm water is always good to use for washing hands, and it is very necessary to wash the back portion of the hands, wrist and also between the fingers. वार्म वाटर जो है वो ज़्यादा प्रेफर किया जाता है हैंड वॉश के लिए। तो जब भी हम अपना हैंड वॉश करें तो हाथ के पीछे का पोर्शन और जो रिस्ट है वो और फिंगर्स के बीच का पोर्शन, तो तीनों को हमें अच्छे से वॉश करना चाहिए। द हैंड शुड बी ड्राइड प्रॉपरली आफ्टर एवरी वॉश ऑफ द हैंड्स। जब भी हम हाथ धोएं तो हमें अच्छे से अपने हाथों को वाइप कर लेना चाहिए, ड्राई कर लेना चाहिए। इन केस ऑफ वियरिंग डिस्पोजेबल ग्लव्स, दे शुड बी चेंज रेगुलरली आफ्टर एन इंटरवल ऑफ टाइम और डिपेंडिंग ऑन द टाइप्स ऑफ यूज़। इन केस अगर आप डिस्पोजेबल ग्लव्स यूज़ करते हो तो आपको उसे रेगुलरली चेंज करना चाहिए, ठीक है। हर इंटरवल में चेंज करना चाहिए, या फिर डिपेंड करता है कि आप किस तरह का ग्लव्स यूज़ कर रहे हो, तो उस हिसाब से आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो यही था ये चैप्टर, बहुत इजी और बहुत अच्छा चैप्टर है। देखो मैंने अपनी तरफ से आपको जितने अच्छे से समझा सकती थी मैंने उतने अच्छे से समझाने की कोशिश की है, लेकिन स्टिल अगर आपको किसी भी तरह की क्वेरी रह जाती है, कोई भी क्वेश्चन है, तो नीचे कमेंट्स में ज़रूर पूछ सकते हो। और साथ ही साथ बीच में ना आपको कुछ क्वेश्चंस अपीयर हुए होंगे, तो उन क्वेश्चंस का टाइम स्टैम्प के साथ आंसर देना मत भूलना, और वीडियो कैसी लगी इसका फीडबैक भी नीचे कमेंट सेक्शन में देना मत भूलना। और हाँ, सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन भी क्लिक कर लेना। बेल आइकन क्लिक कर लोगे तो फिर आप जब भी मैं वीडियो डालूंगी तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो आप तब के तब वीडियो देख सकते हो। सो यार, थैंक्स फॉर वॉचिंग।